हेलो स्टूडेंट, मैं गिरीश नायक स्वागत करता हूं आपके आज की वीडियो में, जिसका टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को सिद्ध करना। मतलब गॉस की सहायता से, गॉस की जो प्रमेय थी उसकी सहायता से कूलॉम के नियम को सिद्ध करना है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में गॉस की प्रमेय भी पढ़ ली और कूलॉम का नियम भी पढ़ लिया। चलिए अब देखते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। चलिए देखते हैं। माना कि ओ बिंदु, ये जो ओ बिंदु है उस पर एक आवेश है क्यू स्थित है। इस आवेश से आर दूरी पर क्या है, एक पी बिंदु स्थित है जिस पर कोई अन्य आवेश कौन सा है, क्यू। देखिए बिंदु ओ पर कैपिटल क्यू है और बिंदु पी पर कितना है, स्मॉल क्यू आवेश स्थित है। अभी देखो दो आवेश हो गए आपस में स्थित। अब ओ से लेकर पी तक हमने इसे मान लिया त्रिज्या आर। त्रिज्या क्या मान लिया, आर। ओ से लेकर पी तक की दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक हमने काल्पनिक गोला या काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया या बना दिया। अब इसका जो भी गोलीय पृष्ठ होगा वो क्या पृष्ठ होगा, वो है पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ होगा। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई। ये ई किस दिशा में होगी, त्रिज्या की दिशा में होगी। जिस दिशा में त्रिज्या जा रही, त्रिज्या के अनुदिश दिशा में बाहर की ओर होगी। त्रिज्या के ही अनुदिश बाहर की दिशा में होगी। तब इस गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई बराबर ई इंटू एस। तब इस गोले से संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर ई इंटू एस। अब हमें ये पता है कि इनके बीच कॉस थीटा, देखिए इनके बीच कोण कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यहाँ जैसे ही हम इसका मान खोलेंगे, इसे सदिश से हम बदलेंगे, क्या खुल जाएगा, ई एस कॉस 0, क्योंकि थीटा का मान क्या है, यहाँ पर 0 है। तब मान हो जाएगा ई एस कॉस 0 अंश। अब 0 अंश कॉस 0 का मान होता है 1, तो इस पूरे का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर फाई बराबर क्या आएगा, ई इंटू एस। फाई बराबर आ जाएगा ई इंटू एस। ये हमारा क्या आ गया, इस गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। देखिए हम देखिए आपको समझे, यहाँ पर एक बिंदु है ओ। कौन सा बिंदु है, ओ स्थित है यहाँ पर, जिस पर कौन सा आवेश है, क्यू आवेश स्थित है। इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक और बिंदु स्थित है जिसका नाम है पी। उस पी पर एक और आवेश है स्मॉल क्यू। क्या है, स्मॉल क्यू है। तो ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या है, आर। इसको हमने क्या मान लिया, त्रिज्या मान लिया। इसे त्रिज्या मानते हुए हमने एक गोले की संरचना कर दी। क्या कर दी, एक गोले की संरचना कर दी। और ये जो गोला बनेगा, ये जो गोलीय पृष्ठ बनेगा, वही पृष्ठ क्या कहलाएगा, गॉसीय पृष्ठ मान लिया। इसे क्या मान लिया, गॉसीय पृष्ठ मान लिया। तो इसके अनुसार जब ये गॉसीय पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ। किसके अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश दिशा में बाहर की ओर होगी। तो देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है फाई बराबर ई इंटू एस। अब ये ई इंटू एस, फाई बराबर ई इंटू एस क्या है, फाई बराबर है, सॉरी ये फाई नहीं है, यहाँ फाई बराबर है विद्युत फ्लक्स और ई बराबर है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एस क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ये गोला बना हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है एस। और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। क्यों कॉस थीटा होगा, जैसे मान लो ई और एस के बीच में, तब यहाँ कॉस थीटा रहेगा, फिर कॉस थीटा का मान 0 नहीं होगा। थीटा का मान वहाँ पे क्या, थीटा का मान वहाँ पर 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर 0 क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा खींची हुई है। ये एक रेखा, फिर उसके ऊपर दूसरी रेखा, तो इनके भी मध्य कितने का कोण बन रहा है, 0 का बन रहा है। इसलिए हमने वहाँ पर क्या किया है, cos 0 किया। और cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 का मान होता है 1। तो हमने पढ़ा है कि S बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर कितना रहेगा यहाँ पर 4πr², क्योंकि S बराबर होता है क्षेत्रफल। S का यहाँ पर मतलब है क्षेत्रफल से, कहीं पर A होता है कहीं पर S, तो यहाँ पर S का मतलब है क्षेत्रफल से, और यहाँ चूंकि किसका क्षेत्रफल है गोले का, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², तो यहाँ पर जो S लिखा होगा वहाँ पर लिख देंगे 4πr²। तब क्या होगा 5 बराबर E इंटू S की जगह पे कितना लिखना है 4πr², ये लिख दिया। इसे हमने मान लिया समीकरण 1, इसे दे दिया हमने समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये फाई का मान अब क्या हो गया E इंटू 4πr² हो गया, लेकिन हमने गॉस की प्रमेय में फाई का मान क्या पढ़ा था, तो देखिए गॉस की प्रमेय से हमने पढ़ा था फाई बराबर 1/ε इंटू क्यू। जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है आवेश के 1/ε गुना होता है, ये हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा था। और ये हमारा क्या नाम है, ये जो अभी हमने निकाला फाई का मान, ये क्या आ रहा है फाई इज इक्वल टू E इंटू 4πr², जबकि गॉस की प्रमेय में फाई का मान कितना है विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε किसका क्यू का। चलो तो इसे मान लिया समीकरण 2, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, तो चाहे ये मान यहाँ पर रख दो, चाहे इसका ये मान E इंटू 4πr² यहाँ पे रख दो, तो हम करेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या 1/ε किसके क्यू के इज इक्वल टू बराबर में आ जाएगा ये वाला मान E इंटू 4πr², E इंटू 4πr², ये इसके हो जाएगा। अब ये दोनों मान बराबर हो गए। अब इसे हल करें तो यदि हम इसे इस प्रकार से लिख लें, E यहीं पे रहे और 4πr² इसके नीचे आ जाए, तब क्या होगा E बराबर यहाँ क्या लिखा था 1/ε, 1/ε किसका क्यू के। मान लो ये E यहीं पर है और ये 4πr² जो ये गुणा में है वो पहुंच गया भाग में इस किसके साथ एप्सिलॉन के साथ, तो देखिए 4πr² यहाँ पे 1/1 का 1 के साथ गुणा होगा और क्यू के साथ गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा क्यू अपॉन, इसे अच्छी तरीके से लिखेंगे 4πε0r², ये हो गया क्रमबद्ध 4πε लास्ट में r², ये किसका वैल्यू आ गई E की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई E की वैल्यू आ गई। देखिए ठीक से देख लीजिए इस समीकरण को, अभी हमने क्या किया समीकरण 1 और 2 की तुलना की थी। समीकरण 1 और 2 तो कहाँ से आए थे, हमने गॉसीय पृष्ठ से, गॉसीय पृष्ठ देखिए इस गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना आया था फाई बराबर E इंटू एस, फाई बराबर E इंटू एस, इनके बीच E और S के बीच में बन रहा था 0 का, तो फाई बराबर आया सिर्फ ES। एस का मान गोले का गणित में भी देख लीजिए आप, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², एच की जगह पे रख दिया 4πr², ठीक है। तो फाई का मान आ गया ये, लेकिन हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा है जो विद्युत आवेश रहता है उसकी क्या 1/ε गुना रहता है क्या फाई का मान, तो ये गॉस की प्रमेय में ये है फाई का मान, और इसके अनुसार किसका फाई का मान कितना आया E इंटू 4πr²। दोनों मान की तुलना की, E यहीं पर रहा, दोनों मान की हमने क्या की तुलना की, E यहीं पर रहेगा 4πr² नीचे चला जाएगा, चला गया नीचे, इसे क्रमबद्ध लिखने पर आया Q अपॉन 4πε0r² इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0r²। ये तो हो गया E का मान। अब हमारा सवाल लगभग हो चुका है, सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए चित्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ लग रही है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वजह से बिंदु P पर, कहाँ है बिंदु P, बिंदु P है यहाँ पर, बिंदु P पर जो आवेश दूसरा आवेश है Q, उस पर लगने वाला बल, देखिए जो मुख्य चित्र है हमारा उसमें देख लीजिए, यह है बिंदु O और यह है बिंदु P। O पर आवेश है हमारा कौन सा कैपिटल Q और बिंदु P पर आवेश है स्मॉल q।
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, इसी दिशा में, कौन सी दिशा में, ये ओ से लेकर पी की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है। अब इसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से किस पर, बिंदु पी पर जो आवेश है Q, उस पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ मान लो लग रही है, तो इसकी वजह से किस पर, Q पर लगने वाला बल, और बल बराबर क्या होता है, F बराबर Q इंटू E। देखिए सीधी सी बात है, यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं या पिछली में कहीं से भी अपने टीचर से या कहीं कोचिंग से नहीं पढ़ी हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें कठिनाई हो, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गॉस की प्रमेय आनी चाहिए, कूलाम का नियम आना चाहिए, तब तो फिर गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम बता पाएंगे। तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब करे, लेकिन यदि आपने पिछली वीडियो देखे हैं या पिछली प्रमेय कहीं से भी पढ़ी हैं तो आपको निश्चित ही ये समझ में आ जाएंगे। चलिए देखें, तो इसकी वजह से लगने बिंदु, यहाँ पर जो बिंदु P है उस पर लगने वाला बल, किस पर, Q पर लगने वाला बल, F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। यहाँ जो हमने समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हुए 4πr² का पक्षांतर करते हुए E का मान निकाला था, उससे समीकरण 3 रख दिया। अब हम लिख देंगे E की वजह से बिंदु P पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला बल, तो E तीव्रता द्वारा आवेश Q पर कार्यशील बल क्या हुआ, F बराबर Q इंटू E। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इस E की जगह पे हमें ये मान रख देना है, समीकरण 3 से E का मान रखने पर, या समीकरण 3 से इसे समीकरण 4 दे दो यदि आपको करना है, और क्लियर करना है तो इसे समीकरण 4 दे दो, समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 3 से E का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये था, E का मान रख दिया, इसमें E का मान रखेंगे तो देखो Q इंटू E का मान क्या है, Q अपॉन 4πε0 अपॉन r², ये मान रख दिया हमने समीकरण 4 में। तो इसे हम विधिवत तरीके से लिखेंगे तो क्या मान आएगा, F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन r²। देखिए यही था, क्या हो गया, देखिए Q इंटू Q और 4πε0 ये आ गया बाहर, 4πε0 Q इंटू Q अपॉन r²। ये किसका नियम है, ये है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। यही सिद्ध करना था किसकी सहायता से, गॉस की सहायता से। गॉस की हमने कहाँ पर सहायता ली थी, देखिए ये जो समीकरण हमारा 1 और 2 बना था, समीकरण 1 हमारे इसी नियम के अनुसार बन रहा था, फाई बराबर E अब इज इक्वल टू 4πε ये आया था, और फिर गॉस की प्रमेय के अनुसार जबकि फाई बराबर क्या था, 1/ε0 इंटू Q। तो इस प्रकार से हमने गॉस की प्रमेय की सहायता ले ली और किसका, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का भी सत्यापन कर दिया। इस प्रकार से देखिए ये हमारा पूरा समीकरण हल हो गया है। बिल्कुल आप एक एक तरीके से बिल्कुल वीडियो रोक कर आराम से देख सकते हैं। इसे हमने और डिटेल से बनाया, जब आप करेंगे तो बहुत ही छोटा है ये, इसे हमने विस्तार से बताया, इसलिए इस वजह से ये इतना लंबा हो गया है। सर्वप्रथम इस गोले से संबद्ध प्लस फ्लक्स क्या आएगा, E इंटू एस आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, तो ये पिछली वीडियो में आप देख लीजिए। इनके मध्य जैसे ही हम ये सदिश और अदिश राशियाँ जिन्होंने पढ़ी होंगी, तो जैसे ही इनको खोलेंगे तो E इंटू एस कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा का मान यहाँ पर है 0। किस प्रकार से है वो आप अपने पिछली वीडियो में देख लीजिए। अब फाई बराबर यहाँ कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये फाई बराबर आ गया E इंटू एस। एस क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फाई क्या है विद्युत फ्लक्स है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये एस क्या है क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्षेत्रफल किसका है, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल हमें गणित में पता है 4πr² होता है, वही सेम टू सेम रख दिया, E इज इक्वल टू 4πr²। लेकिन गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई का मान Q का कितना 1/ε गुना होता है। तो ये हमारा किसका, ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमने देखा ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, ये और ये। तो देखिए ये आ गए 1/ε इंटू Q और E इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। E यहीं पर रहेगा, 4πr² कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। E यहीं पर रहेगा, 4πr² पक्षांतर कर दिया है, आप कर लेना। तो देखिए 4πε इंटू r² और ये Q ऊपर पहुँच गया, ठीक है। E का मान कितना आया, Q अपॉन 4πε0 इंटू r²। अब E तीव्रता के द्वारा बिंदु
सॉरी आवेश Q पर कार्यशील बल E तीव्रता की वजह से किस पर लगने वाला बल, बिंदु Q पर लगने वाला बल बराबर क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई होता है, F बराबर Q इंटू ई। अब देखिए ये E का मान उठा के यहाँ पे रख देना है, ये E का मान यहाँ पे रख देना, बस ये आपकी वैल्यू आ गई। सही तरीके से लिख देंगे तो ये कूलम का नियम हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। क्या जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलम के व्युत्क्रम वर्ग को सिद्ध कीजिए, तो ये हमने सिद्ध कर लिया। और डिटेल से आपको इसकी हम PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद। यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो अगला वीडियो भी आपको तुरंत ही मिलेगा। धन्यवाद।